कई लोग अपनी बुरी आदतों से परेशान होते हैं। उनकी बुरी आदतों की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। वे अपने समय की कभी कदर नहीं करते। उनका पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। जो लोग किसी के भी साथ बैठकर खूब समय तक हंसी मजाक करके अपना और दूसरों का समय बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों की दूसरों की नज़र में कभी इज्जत नहीं होती। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे काम से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन जब किसी कारण से उन्हें काम करना ही पड़ता है तो वे लोग उस काम को बिना मन और जल्दबाजी में करते हैं। और ऐसे लोगों को जब कोई समझाता है तो वे बिना कुछ समझे उस व्यक्ति से बहस करने लगते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वे महत्वपूर्ण काम और जिम्मेदारियों से भागते हैं। ऐसे लोग हमेशा सोचते हैं कि वे किसी के साथ मजाक करेंगे तो उन्हें खुशी मिलेगी, अगर वे पूरे दिन घर में आराम करेंगे तो उन्हें खुशी मिलेगी, और अगर वे किसी भी तरह की जिम्मेदारी ना लें तो उन्हें खुशी मिलेगी। जब ऐसे लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसा ही करते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है, लेकिन वह केवल कुछ समय तक होती है। उसके बाद दोबारा निराशा और उदासी उन्हें घेर लेती है। इसके बाद ऐसे लोगों को अपने किए समय बर्बादी का पश्चाताप होता है और उनका मन अशांत और बेचैन हो जाता है। जिन लोगों में ऐसी आदत होती है उनके जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उन्हें अपनी बुरी आदतों का दुष्परिणाम दिखाई देने लगता है और उनके मन में ऐसे सवाल आने लगते हैं कि वे अपनी बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं और अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है देव और आइए इस कहानी के माध्यम से ऐसी 5 आदतों के बारे में जानते हैं जो हमारे जीवन को पहले से और बेहतर बना देंगी। एक बार की बात थी, एक जवान लड़का था। उसमें वह सब बुरी आदत थी जिनके बारे में आप अभी जान चुके हो। उसे भी शुरुआत में समय बर्बाद करना बहुत अच्छा लगता था। वह कभी जिम्मेदार नहीं था। उसने अपने जीवन में कभी मेहनत नहीं की। लेकिन जैसे कहा जाता है कि अगर इंसान समय के हिसाब से ना बदले तो समय फिर उसे अपने हिसाब से बदलता है। इसी तरह उस लड़के को ये समझ आने लगा कि किस तरह उसने अपने जीवन को अभी तक बर्बाद किया है। उसे समझ आ गया था, इसीलिए उसने अपने आप को बदलने की कोशिश की। उसने कई बार अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रयास करने के बाद भी वह दोबारा से अपनी बुरी आदतों में फंस जाता। ऐसा प्रयास उसने कई बार किया, लेकिन हर बार उसके हाथ में निराशा ही लगती। ऐसा होते होते उसे ये विश्वास होने लगा था कि वे शायद इन आदतों को कभी छोड़ ही नहीं पाएगा। इसीलिए वे पहले से और भी ज्यादा निराश होने लगा। एक बार की बात थी, वह लड़का जंगल से होकर कहीं जा रहा था। तब उसकी नजर एक बौद्ध भिक्षु के आश्रम पर पड़ी। उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे हुए थे। वह लड़का थोड़ी देर रुककर उन्हें देखने लगा तो उसने देखा कि वे बहुत देर तक ध्यान करते रहे। तो कहीं उनके ध्यान के बीच मधुमक्खियां आकर उन्हें काट रही थीं या फिर कोई गिलहरी आकर उनके कपड़ों को खींच रही थी। लेकिन इसके बाद भी बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान में बैठे रहे। उन्हें कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखकर वह लड़का बहुत प्रभावित हुआ और उसे ऐसा महसूस होने लगा कि अब उसे कोई ऐसा इंसान मिल चुका है जो उसे जीने का सही तरीका सिखा सकता है, जो उसे उसकी बुरी आदतों से बचाकर सही रास्ते पर चलने का रास्ता दिखा सकता है। इतना सोचकर वह लड़का उस बौद्ध भिक्षु के आश्रम में चला गया। जब वह आश्रम में पहुंचा तो उसने देखा कि पूरे आश्रम में चारों तरफ शांति ही शांति थी। यह सब देखने के बाद वह लड़का बौद्ध भिक्षु के सामने पहुंचा और उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और हल्का सा मुस्कुराकर उस लड़के को बैठने को कहा। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मुझे कारण बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तब वह लड़का बोलना शुरू करता है और उन्हें बताता है कि वह अपनी बुरी आदतों को बदलना चाहता है, क्योंकि उसकी आदतें उसके जीवन को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। उसने उन बौद्ध भिक्षु को बताया कि उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रहा। उस लड़के की इन बातों को सुनकर वे बौद्ध भिक्षु बिना कुछ बोले शांति से सुनते रहे और फिर थोड़ी देर बाद वे उस लड़के से कहते हैं, तुमने कई बार प्रयास किया लेकिन तुम हर बार असफल रहे, क्योंकि तुम उन्हें कुछ ही दिनों में बदलना चाहते हो, और जब कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हें तुम्हारी मर्जी के अनुसार बदलाव दिखाई नहीं देता तब तुम निराशा के कारण उन्हीं पुरानी आदतों में दोबारा फंस जाते हो। जिन आदतों को बनने में तुम्हारा आधा जीवन लग गया, उन आदतों को तुम कुछ ही दिनों में छोड़ना चाहते हो। पुरानी आदतों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, उन्हें छोड़ने के लिए वक्त देना पड़ता है।
और एक बात हमेशा याद रखना, बुरी आदतों को कभी छोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें केवल अच्छी आदतों में बदला जा सकता है। जैसे झूठ बोलने की आदत को सच बोलने की आदत में बदला जा सकता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु गंभीर होकर कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसी 5 आदतों के बारे में बताना चाहता हूँ जो जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देंगी। तुम्हारे जीवन में एक उत्साह पैदा हो जाएगा और तुम्हें केवल खुशी खुशी दिखाई देगी। 5वीं आदत, किताबें पढ़ना। किताबों में हर प्रश्न के उत्तर हैं। जो विचार आज तुम्हारे मन में उठ रहे हैं वे आज से पहले कई हजार लोगों के मन में उठ चुके हैं। उन हजारों लोगों में से किन्हीं लोगों ने उन प्रश्न के उत्तर ढूंढे और कईयों ने तो उन्हें किताबों में लिखकर अमर कर दिया। इसीलिए तुम इस पूरी प्रक्रिया को करे बिना अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हो, केवल उस किताब को पढ़कर जिसमें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर छुपे हैं। ऐसी किताबों को पढ़ने से हमारे अंदर सकारात्मक विचारों का जन्म होता है और वही विचार हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको समय मिले तो महान लोगों की बायोग्राफी जरूर पढ़ना। सभी महान लोगों की बायोग्राफी में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि वे सब किताब पढ़ते थे। हर महान इंसान में किताब पढ़ने की आदत जरूर देखी गई है, फिर चाहे वे एलोन मस्क हो या भारत के रतन टाटा। 4थी आदत, ध्यान करना। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो हमारी सभी मानसिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। लोगों की समस्या का सबसे बड़ा कारण उनके अतीत या भविष्य के विचारों में खोए रहना है और ध्यान इसी समस्या का समाधान करता है। ध्यान तुम्हें तुम्हारे अतीत और भविष्य से खींचकर वर्तमान में लाकर खड़ा कर देता है, जिससे तुम अपने असली स्वरूप को समझ पाते हो। इसके अलावा ध्यान करने से हमारा मन कई हद तक भटकना बंद कर देता है और हमारे मन में विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे हमारे मन में फालतू विचार आना बंद हो जाते हैं, जिससे हम अपना मन अपने कामों में ज्यादा देर तक लगा पाते हैं और इस तरह हम अपने जीवन में एक सफल इंसान बनने के रास्ते पर चल सकते हैं। साथ ही ध्यान करने से हमारा मन और शरीर दोनों तनाव मुक्त रहते हैं और हम अंदर से आनंदित महसूस करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में खुशी और स्थिरता आती है। तीसरी आदत, लिखना। लिखना अपने आंतरिक स्वभाव से जुड़ाव पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम रोज लिखने की आदत डाल लेते हैं तो हमें अपना सच्चा आंतरिक स्वरूप दिखाई देने लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम में क्या शक्तियाँ हैं। लिखने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारा मन भटकना बंद कर देता है और उस विषय पर केंद्रित होने लगता है जिस विषय पर हम लिखने बैठे हैं। हमारे मन में हर समय कई सारे विचार चलते रहते हैं, लेकिन लिखने से वे सभी विचार पक्के हो जाते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि हमारा दिमाग कई सारे विचारों को याद रखने के लिए नहीं, बल्कि नए विचारों को जन्म देने के लिए है। और जब हम उन पुराने महत्वपूर्ण विचारों को एक जगह पर लिख लेते हैं तो हमारा दिमाग उन विचारों से खाली होकर नए विचारों को जन्म देने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। हमारे जीवन में हमें हर दिन कोई ना कोई नए अनुभव होते हैं, लेकिन जब हम उन प्रभावों से बाहर निकल जाते हैं और फिर हम उन्हें भूल जाते हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण विचारों को तुरंत ही लिख लेना चाहिए, जिससे दोबारा जरूरत पड़ने पर वे हमारे काम आ सकें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरी आदत जो निश्चित ही तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगी, शुक्रिया अदा करने की आदत। आज जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करो। अगर हम अपना ध्यान क्या नहीं ऐसे हटाकर क्या है पर ले आए तो हमारा पूरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। कभी यह मत सोचो कि मैं कुछ बन जाऊंगा तब खुश होऊंगा, मैं कुछ बड़ा पा लूंगा तब खुश होऊंगा, बल्कि जो कुछ भी आज मेरे पास है मैं उसमें खुश रहूंगा। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में बीत रहा है उसमें खुशी ढूंढो। हमारे जीने के लिए अच्छा शरीर, खाने के लिए अच्छा खाना और लेने के लिए स्वच्छ हवा है, तो इसका भी हम आभार व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके नसीब में ये भी नहीं है। और खुशी कभी बाहर से नहीं मिलती, खुशी कभी इस चीज से नहीं मिलती कि हमने क्या खरीद लिया, हमने क्या पहन लिया, बल्कि हमें खुशी जब मिलती है जब हमें अंदर से महसूस हो कि हमारे अंदर कुछ गायब नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। और जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो ये बात हमें बार बार याद आती है कि हम पर सब कुछ है जो खुश होने के लिए काफ़ी है। इसीलिए हमें हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए। ऊपर वाले ने जो दिया है वह सब कुछ है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत
जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देगी। वे आदत है कि जो भी तुम पाना चाहते हो, जो भी तुम हासिल करना चाहते हो, उसी चीज के बारे में पूरे विश्वास के साथ सोचना शुरू कर दो। उसी चीज के बारे में विचार करो कि वह चीज तुम्हें मिल गई है। फिर तुम कैसा महसूस करोगे, तुम्हारा कैसा व्यवहार होगा, वैसा ही व्यवहार आज करो। खुद को और उस चीज को जो तुम पाना चाहते हो उसे हासिल करता देखो। हमारे मन में जिस तरह के विचार उठते हैं, जिन चीज़ों को पाने के ये सपने देखता है, उन्हीं चीज़ों को पाने के लिए ये कोशिश करना शुरू कर देता है और उन चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है और फिर वही चीज़ दिखाई देने लगती है। एक सेनापति रण में युद्ध जीतने से पहले उस युद्ध को कई बार अपने सपनों में जीत चुका होता है। इसीलिए सफलता पाने के लिए उस सफलता को अपने मन में कई बार महसूस कराना होता है, देखना होता है कि आखिर वह सफलता होती कैसी है। उसके बाद जाकर हमें असल सफलता मिलती है। इसीलिए हम जो भी बनना या पाना चाहते हैं, उसके लिए हमें पूरे विश्वास के साथ अपने मन में सोचना शुरू करना होगा। अगर इन आदतों को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन एक चमत्कारिक रूप से बदलना शुरू कर देगा। इसीलिए दोस्तों, भगवान कृष्ण की एक लाइन के साथ इस वीडियो को यहीं रोकते हैं कि यही जगत की रीत है और यही कृष्ण का गीत है कि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। जो इंसान मन से हार गया वह इस जीवन से हार गया। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।